सती समझी रघुबीर प्रभाऊ, भय बस शिव सन कीन्ह दुराऊ। कछु न परीक्षा लीन्हि गोसाई, कीन्हि प्रणाम तुम्हारी ही न्यायी। रामचंद्र जी के प्रभाव को समझकर डर के मारे सती जी ने शिव जी से छिपाव किया और कहा, हे स्वामी, मैंने कुछ परीक्षा नहीं ली, आप ही के समान प्रणाम किया। ज्यों तुम कहा सो मृषा न होई, मोरे मन प्रतीति अति सोई। तब शंकर देखे उधर ध्याना, सती जो कीन्ह चरित सब जाना। जो आपने कहा वह झूठ नहीं हो सकता, मेरे मन में यह पूरा विश्वास है। तब शिव जी ने ध्यान धर के देखा और सती जी ने जो चरित्र किया था वह सब जान लिया। बहुरी राम मायहि सिरनावा, प्रेरि सती जेहि झूठ कहावा। हरि इच्छा भावी बलवाना, हृदय विचारत शंभु सुजाना। फिर रामचंद्र जी की माया को सिर नवाया, जिसने प्रेरणा करके सती जी से भी झूठ कहलवाया। हरि की इच्छा रूपी होनहार बलवान है। बुद्धिमान शिव जी अपने मन में यह विचार करने लगे। सती कीन्ह सीता कर बेशा, शिव उर भयउ विषाद विशेषा। ज्यों अब करऊं सती सन प्रीति, मिटई भगति पथ होय अनीति। सती जी ने सीता का रूप धारण किया। यह जानकर शिव जी के हृदय में बड़ा विषाद हुआ। जो अब मैं सती से प्रीति करता हूँ तो भक्ति का मार्ग नष्ट हो जाएगा और अनीति होगी। परम पुनीत न जाय तज, किए प्रेम बड़ पाप। प्रगट न कहत महेश कछु, हृदय अधिक संताप। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। परम पवित्र सती छोड़ी नहीं जाती और प्रेम करने से बड़ा पाप है। महादेव जी प्रकट तो कुछ नहीं कहते थे, पर हृदय में बड़ा दुख था। तब शंकर प्रभु पद सिरुनावा, सुमिरत राम हृदय अस न आवा। यही तन सती भेंट मोहि नाही, शिव संकल्प कीन्ह मन माही। तब शिव जी ने राम जी के चरणों में सिर नवाया। राम का स्मरण करते ही हृदय में यह विचार आया कि इस शरीर से सती के साथ अब भेंट नहीं हो सकती। शिव जी ने यह संकल्प मन में कर लिया। अस विचारि शंकर मति धीरा, चले भवन सुमिरत रघुबीरा। चलत गगन भय गिरा सुहाई, जय महेश भली भगति दृढ़ाई। ऐसा विचार कर धैर्यवान शिव जी राम जी का स्मरण करते हुए अपने स्थान को चले। चलते समय सुंदर आकाशवाणी हुई, हे महादेव जी, आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपने भक्ति दृढ़ की। असपन तुम बिन करई को आना, राम भगत समरथ भगवाना। सुनि नभ गिरा सती उर सोचा, पूछा शिवहि समेत सकोचा। ऐसा प्रण आपके सिवाय और कौन कर सकता है। आप राम जी के परम भक्त, समर्थ और भगवान हैं। आकाशवाणी सुनकर सती के हृदय में चिंता हुई और संकोच सहित वे शिव जी से पूछने लगी। कीन्ह कवन पन कहु कृपाला, सत्य धाम प्रभु दीन दयाला। यद्यपि सती पूछा बहु भांति, तद्यपि न कहो त्रिपुर आराती। हे कृपालु, कहिए
आपने कौन सा प्रण किया है। हे प्रभु, आप सत्य के स्थान और दीन दयालु हैं। यद्यपि सती जी ने बहुत भांति से पूछा तो भी शिव जी ने कुछ नहीं कहा। सती हृदय हनुमान किए, सब जानेउ सर्वज्ञ। कीन कपट में शंभुसन, नारी सहज जड़ अज्ञ। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। सती जी ने अपने हृदय में विचार किया कि सर्वज्ञ शिव जी ने सब जान लिया। मैंने शिव जी से कपट किया। स्त्रियां स्वभाव से ही मूर्ख और नासमझ होती हैं। देखहूँ प्रीति की रीति भली, जल पै सरिस बिकाई। कपट खटाई करत पुनी, बिलग होई रस जाय। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। देखो प्रीति की रीति कैसी अच्छी होती है कि जल और दूध एक भाव बिकता है, परंतु कपट रूपी खटाई पड़ते ही दूध अलग हो जाता है। हृदय सोच समुझत निज करनी, चिंता अमित जाय नहीं बरनी। कृपा सिंधु शिव परम अगाधा, प्रगट न कहेउ मोर अपराधा। अपनी करतूत को हृदय में स्मरण कर सती जी को अवर्णनीय चिंता हुई। कृपा के समुद्र शिव जी बड़े गंभीर हैं, उन्होंने मेरे अपराध को प्रकट नहीं कहा। शंकर रुख अवलोक भवानी, प्रभु मोहि तजेउ हृदय अकुलानी। निज अघ समुझ न कछु कहे जाई, तपई अवां इव न उर अधिकाई। शिव जी का रुख देखकर सती जी ने जान लिया कि प्रभु ने मुझे छोड़ दिया। वे मन में व्याकुल हो गईं। अपना अपराध समझकर कुछ कहा नहीं जाता, किंतु कुम्हार के आंवे के समान हृदय तपने लगा। सतिहि ससोच जानि वृष केतु, कहीं कथा सुंदर सुख हेतु। बरनत पंथ विविध इतिहासा, विश्वनाथ पहुँचे कैलासा। सती को चिंता से व्याकुल जानकर सुख के निमित्त शिवजी ने सुंदर कथाएं कहीं। मार्ग में अनेक प्रकार के इतिहास कहते हुए शिवजी कैलाश आ पहुँचे। तहाँ पुनि शंभु समुझपन आपन, बैठे बट तर कर कमलासन। शंकर सहज स्वरूप तुम्हारा, लागी समाधि अखंड अपारा। वहाँ फिर अपने प्रण का स्मरण कर शिवजी वट वृक्ष के नीचे आसन लगाकर बैठे। शिवजी ने अपना स्वाभाविक स्वरूप संभाला, जिससे अखंड और अपार समाधि लग गई। सती बसहि कैलास तब, अधिक सोच मन माहि। मरम न को जान कछु, जुग सम दिवस सिराहि। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। सती जी कैलाश पर रहने लगी। मन में बहुत दुख था। इस भेद को कोई कुछ नहीं जानता था। युगों के समान दिन बीतने लगे। नित नव सोच सती उर भारा, कब जय हूँ दुख सागर पारा। मैं जो कीन रघुपति अपमाना, पुनिपति बचन मृषा कर जाना। नित्य नया सोच सती के हृदय में बढ़ने लगा कि कब इस दुख से पार होंगी। मैंने जो रघुनाथ जी का अपमान किया है और फिर पति के वचनों को झूठा जाना है, सो फल मोहि विधाता दीन्हा। जो कछु उचित रहा सोय कीन्हा। अब विधि अस बूझिए नहीं तो ही,
शंकर विमुख जीवा बसी मोही। उसका फल ब्रह्मा जी ने मुझको दिया, जो कुछ उचित था वही किया। हे विधाता, अब तुमको ऐसा उचित नहीं है कि शंकर जी से अलग करके मुझे जिलाओ। कहे न जाय कछु हृदय गलानी, मन महु राम ही सुमिर सयानी। जो प्रभु दीन दयाल कहावा, आरती हरन वेद जस गावा। सती के हृदय की ग्लानि कुछ कही नहीं जाती। सयानी सती ने मन में श्री राम का स्मरण किया। हे प्रभु, जो आप दीन दयालु कहलाते हैं और दुखों को दूर करने वाले कहकर वेद आपका यश गाते हैं, तो मैं विनय करऊं कर जोरी। छूटऊं बेग देह यह मोरी। जो मोरे सिय चरण स्नेहू, मन क्रम बचन सत्य व्रत एहू। तो मैं हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि मेरा शरीर जल्दी छूट जाए, जो मेरा शिवजी के चरणों में स्नेह है और मन कर्म वाणी से मेरा पतिव्रत सच्चा है। तो सब दर्शि सुनिए प्रभु, करौ सो बेग उपाय। होय मरण जेहि बिनहि श्रम, दुसह विपति बिहाय। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। तो हे समदर्शी प्रभु, सुनिए और जल्दी ऐसा उपाय कीजिए जिससे अनायास ही मेरी मृत्यु हो जाए और यह दुस्सह विपत्ति दूर हो जाए। एहि विधि दुखित प्रजेश कुमारी, अकथनीय दारुण दुख भारी। बीते संबत सहस 87, तजी समाधि शंभु अविनाशी। इस प्रकार दक्ष कन्या सती दुखित थीं। अकथनीय बड़ा दारुण दुख था। 87,000 वर्ष बीतने पर अविनाशी शिव जी ने समाधि खोली। राम नाम शिव सुमिरन लागे, जानेउ सती जगतपति जागे। जाय शंभु पद बंदन कीन्हा, सन्मुख शंकर आसन दीन्हा। शिवजी राम नाम का स्मरण करने लगे। जब सती ने जाना कि अब विश्वनाथ समाधि से जागे हैं, उन्होंने जाकर शिवजी के चरणों में प्रणाम किया। तब शिवजी ने उन्हें अपने सामने आसन दिया। लगे कहन हरि कथा रसाला, दक्ष प्रजेश भय तेहि काला। देखा विधि विचार सब लायक, दक्ष ही कीन्ह प्रजापति नायक। शिवजी भगवान की रसीली कथा कहने लगे। उसी समय दक्ष प्रजापति हुए। ब्रह्मा जी ने दक्ष को सब प्रकार से योग्य देखकर प्रजापतियों का स्वामी बनाया। बड़ अधिकार दक्ष जब पावा, अति अभिमान हृदय तब आवा। नहीं को अस जन्मा जग माही, प्रभुता पाए जाही मद नाही। जब दक्ष ने बड़ा अधिकार पाया, तब हृदय में बड़ा अभिमान आ गया। जगत में ऐसा कोई नहीं जन्मा जिसको प्रभुता पाकर मद नहीं आता। दक्ष लिए मुनि बोल सब, करन लगे बड़ जाग। नेवत सादर सकल सुर, जे पावत मख भाग। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। दक्ष सब मुनियों को बुलाकर बड़ा भारी यज्ञ करने लगे और आदर सहित सब देवताओं को न्योता दिया जो यज्ञ में भाग पाते हैं। किन्नर नाग सिंध गंधर्वा, बधुन समेत चले सुर सरबा। विष्णु बिरंचि महेश बिहाई, चले सकल सुर जान बनाई।
किन्नर, नाग, सिद्ध, गंधर्व आदि देवता अपनी स्त्रियों सहित चले। विष्णु, ब्रह्मा और महादेव जी को छोड़कर सब देवता अपने अपने विमान बनाकर चले। सती बिलोके व्योम विमाना, जात चले सुंदर विधि नाना। सुर सुंदर करहि कल गाना, सुनत श्रवण छूटहि मुनि ध्याना। सती ने आकाश में अनेक सुंदर विमान जाते हुए देखे, जिन पर देवांगनाएं सुंदर ज्ञान करती हैं, जिसे कानों से सुनते ही मुनियों के ध्यान छूट जाते हैं। पूछें तब शिव कहु बखानी, पिता यज्ञ सुनि कछु हर्षानी। जौ महेशु मोहि आयसु देहि, कछु दिन जाई रहों मिस एहि। सती ने पूछा, तब शिव जी ने सब हाल कहा। पिता का यज्ञ सुनकर सती प्रसन्न हुई और विचार करने लगी कि जो महादेव जी मुझको आज्ञा दें तो कुछ दिन इसी बहाने से पिता के घर जाकर रहूं। पति परित्याग हृदय दुख भारी, कहै न निज अपराध विचारी। बोली सती मनोहर बानी, भय संकोच प्रेम रस सानी। पति के द्वारा त्यागे जाने का मन में बड़ा दुख था, परंतु अपना अपराध समझकर कुछ नहीं कहती थीं। भय, संकोच और प्रेम रस से भरी हुई मनोहर वाणी से सती जी बोली। पिता भवन उत्सव परम, जौ प्रभु आयसु होय। तो मैं जाऊं कृपायतन, सादर देखन सोई। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। पिता के घर बहुत बड़ा उत्सव है। हे प्रभु, कृपा निधान, यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं भी आदरपूर्वक उसको देखने जाऊं। कहु नीक मोरेहु मन भावा, यह अनुचित नहीं नेवत पठावा। दक्ष सकल निज सुता बुलाई, हमरे बैर तुम्हों बिसराई। शिवजी ने कहा, जो तुमने कहा वह ठीक है, तुम्हारी बात मुझको भली लगी, परंतु यह अनुचित है कि उन्होंने हमको न्योता नहीं भेजा। दक्ष ने अपनी सब कन्याओं को बुलाया है, किंतु हमारे बैर के कारण तुमको भी बुला दिया। ब्रह्म सभा हम सन दुख माना, तेहि ते अजहु करहि अपमाना। जौ बिनु बोले जाहु भवानी, रहै न शील स्नेह न कानी। एक बार ब्रह्मा जी की सभा में हमसे अप्रसन्न हो गए थे, उसी से अब तक हमारा अपमान करते हैं। हे भवानी, जो बिना बुलाए जाओगी तो शील, स्नेह और मर्यादा ना रहेगी। यद्यपि मित्र प्रभु पितु गुर गेहा, जाये बिन बोलेहु न संदेहा। तद्यपि विरोध मान जहाँ कोई, तहाँ गए कल्याण न होई। यद्यपि मित्र, स्वामी, पिता और गुरु के घर बिना बुलाए भी निस्संदेह जाना चाहिए, तो भी जहाँ विरोध हो वहाँ जाने में भलाई नहीं है। भांति अनेक शंभु समझावा, भावी बस न ज्ञान उर आवा। कहे प्रभु जाहु जो बिनहि बुलाए, नहीं भली बात हमारे भाए। सती को अनेक भांति से शिव जी ने समझाया, पर होनहार वश कुछ ज्ञान न आया। तब शिव जी ने कहा कि यदि बिना बुलाए जाओगी तो हमारी समझ से ठीक नहीं है। कह देखा हर जतन बहु, रहै न दक्ष कुमारी। दिए मुख्य गण संग तब, विदा कीन्हि
त्रिपुरारी सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। शिव जी ने बहुत यत्न से कहकर देख लिया, परंतु जब सती नहीं रुकी तब त्रिपुरारी शिव जी ने अपने मुख्य गणों को साथ में देकर विदा किया। पिता भवन जब गई भवानी, दक्ष त्रास काहू न सन्मानी। सादर भले ही मिली एक माता, भगिनी मिली बहुत मुस्काता। पिता के घर जब सती जी पहुंची तब वहां दक्ष के डर से किसी ने आदर नहीं किया, केवल माता ही भली प्रकार आदर से मिली और बहनें बहुत मुस्काती हुई मिली। दक्ष न कछु पूछी कुशलाता, सती बिलो की जरे सब गाता। सती जाए देखे उब तब जागा, कतहु न दीख शंभु कर भागा। दक्ष ने कुशल क्षेम न पूछी, सती को देखकर उनके सब अंग जल उठे। तब सती ने जाकर यज्ञ को देखा तो वहाँ कहीं भी शिव जी का भाग नहीं दिख पड़ा। तब चित चढ़ेउ जो शंकर कहेउ, प्रभु अपमान समझ उर दहेउ। पाछिल दुख न हृदय अस व्यापा, जस यह भयउ महापरितापा। तब तो शिव जी ने कहा था, वह उनके ध्यान में आया। स्वामी का अपमान समझ हृदय में संताप हुआ। पिछला दुख हृदय में ऐसा नहीं व्यापा था जैसा कि यह महादुख हुआ। यद्यपि जग दारुण दुख नाना, सब ते कठिन जाति अवमाना। समुझि सो सती भयउ अति क्रोधा, बहुविधि जननी कीन्ह प्रबोधा। यद्यपि संसार में अनेक प्रकार के दारुण दुख हैं, तो भी सबसे कठिन जाति का अपमान है। यह समझकर सती को बड़ा क्रोध आया। तब माता ने बहुत प्रकार से समझाया। शिव अपमान न जाय सहे, हृदय न होई प्रबोध। सकल सबहि हठि हटकि तब, बोली बचन सक्रोध। सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। तब शिव जी का अपमान नहीं सहा गया, इससे हृदय में ज्ञान नहीं हुआ। तब सभा को झिड़क कर वे क्रोध के साथ वचन बोली। सुनहु सभासद सकल मुनिंदा, कही सुनी जिन शंकर निंदा। सो फल तुरत लहब सब काहूँ, भली भांति पछताब पिताहूँ। हे सभासदों, हे मुनीश्वरों, सुनो, जिन लोगों ने शिव जी की निंदा की और सुनी है, उसका फल सबको तुरंत मिलेगा और मेरे पिता भी बहुत पछतावेंगे। संत शंभु श्रीपति अपबादा, सुनिए जहाँ तहाँ असमर जादा। काटिए तासु जीभ जो बसाई, श्रवण मूदिनत चलिए पराई। साधु, शिवजी और विष्णु की निंदा जहाँ सुनी जाए वहाँ ऐसी मर्यादा है कि जो अपना बस चले तो निंदक की जीभ काट लें, नहीं तो कान बंद करके वहाँ से हट जाएं। जगत आत्मा महेश पुरारी, जगत जनक सबके हितकारी। पिता मंदमति निंदत तेहि, दक्ष शुक्र संभव यह देही। जगत के आत्मा, त्रिपुर के मारने वाले जगत पिता सबके हितकारी महादेव जी हैं। मेरा मंद बुद्धि पिता ऐसे उनकी निंदा करता है। उस पिता दक्ष के वीर से ही यह शरीर उत्पन्न हुआ है।
तजिहूँ तुरत देह तेहि हेतु, उर्धरि चंद्र मौलि वृष केतु। अस कह जोग अग्नि तन जारा, भयउ सकल मख हाहाकारा। इस कारण इस देह को चंद्रधारी वृष केतु शिव जी को हृदय में धारण करके इसी समय त्याग दूंगी। ऐसा कहकर सती जी ने योग अग्नि में शरीर भस्म कर लिया। तब सारे मंडप में हाहाकार मच गया। सती मरण सुनि शंभुगन, लगे करन मख खीस। यज्ञ विध्वंस बिलोक भृगु, रक्षा कीन्हि मुनीस। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। सती का मरना सुनकर शिव जी के गण यज्ञ विध्वंस करने लगे। ऐसा देखकर मुनीश्वर भृगु जी ने यज्ञ की रक्षा की। समाचार सब शंकर पाए, वीरभद्र कर कोप पठाए। यज्ञ विध्वंस जाय तिन्ह कीन्हा, सकल सुरन विधिवत फल दीन्हा। जब शिव जी ने यह समाचार पाया तो क्रोधित होकर वीरभद्र को भेजा। वीरभद्र ने जाकर यज्ञ विध्वंस कर दिया और सब देवताओं को यथा योग्य दंड दिया। भय जग विदित दक्ष गति सोई, जस कछु शंभु विमुख कह होई। यह इतिहास सकल जग जानी, ताते मैं संक्षेप बखानी। दक्ष की जगत प्रसिद्ध वही गति हुई जैसी शिव जी के निंदकों की होती है। यह इतिहास सारा संसार जानता है, अतः मैंने संक्षेप में कहा है। सती मरत हरिसन बरु मागा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। तेहि कारण हिमगिरि ग्रह जाई, जन्मी पार्वती तन पाई। सती ने मरते समय भगवान हरि से यह वर मांगा था कि मेरा जन्म जन्मांतर में शिव जी के चरणों में स्नेह रहे। इसी कारण हिमाचल के घर पार्वती के रूप में उनका जन्म हुआ। जब तें उमा शैल गृह जाई, सकल सिद्धि संपत्ति तह छाई। जहाँ तहाँ मुनिन्ह सुआश्रम कीन्हे, उचित बास हिम भूधर दीन्हे। जब से पार्वती हिमाचल के यहाँ जन्मी तब से वहाँ सब सिद्धि और संपदा छा गई। जहाँ तहाँ मुनियों ने आश्रम बना लिए, हिमाचल ने भी उनको उचित स्थान दिए। सदा सुमन फल सहित सब, द्रुम नव नाना जाति। प्रगटी सुंदर शैल पर, मनिया कर बहु भांति। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। उस प्रकार सुंदर पर्वत पर सदैव फल फूल युक्त अनेक नवीन वृक्ष प्रकट हुए और बहुत प्रकार की मणियों की खानें प्रकट हो गईं। सरिता सब पुनीत जल बहहीं, खग मृग मधुप सुखी सब रहहीं। सहज बैरु जब जीवन त्यागा, गिरिपुर सकल करहीं अनुरागा। सब नदियाँ पवित्र जल से बहने लगीं। पक्षी पशु और भौरे आदि सब सुखी रहने लगे। सब जीवों ने स्वाभाविक बैर छोड़ दिया और हिमवान पर स्नेह करने लगे। सोह शैल गिरिजा गृह आए, जिमि जन राम भगत के पाए। नित नूतन मंगल गृह तासु, ब्रह्मादिक गावहीं जस जासु। पार्वती के आने से हिमाचल की ऐसी शोभा हुई जैसे राम भक्ति के पाने से भक्त की शोभा होती है। घर पर नित्य नए नए मंगल होने लगे, जिसका ब्रह्मादिक भी यश गाते हैं। नारद समाचार सब पाए, कौतुक ही गिरि गेह सिधाए।
शैल राज बड़ आदर कीन्हा, पद पखारि बर आसन दीन्हा। नारद जी ने सब समाचार पाया, तब वे कौतुक से ही हिमाचल के घर आए। पर्वतराज ने उनका बड़ा आदर किया और चरण धोकर सुंदर आसन पर बैठाया। नारी सहित मुनि पद सिरुनावा, चरण सलिल सब भवन सिंचावा। निज सौभाग्य बहुत गिरि बरना, सुता बोली मेली मुनि चरना। स्त्री सहित मुनि के चरणों में सिर नवाया और चरणोदक सब घर में छिड़कवाया। हिमाचल ने अपने भाग्य को बहुत सराहा, फिर कन्या को बुला मणि के चरणों में डाल दिया। त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ तुम, गति सर्वत्र तुम्हारी। कहु सुता के दोष गुण, मुनि बर हृदय विचारि। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। और कहा कि आप त्रिकालज्ञ और सर्वज्ञ हैं, सर्वत्र आपकी गति है। हे मुनीश्वर, अपने हृदय में विचार कर कन्या के गुण दोष कहिए। कह मुनि बिहसी गूढ़ मृदु बानी, सुता तुम्हारी सकल गुण खानी। सुंदर सहज सुशील सयानी, नाम उमा अंबिका भवानी। नारद मुनि ने हंसकर गूढ़ और मीठी वाणी से कहा, तुम्हारी कन्या सब गुणों की खान है। यह स्वभाव से ही सुंदर, सुशील और चतुर है। उमा, अंबिका तथा भवानी इसके नाम हैं। सब लक्षण संपन्न कुमारी, हुई है संतत पियहि प्यारी। सदा अचल एहि कर एहि वाता, एहि ते जस पैहि पितु माता। यह कन्या समस्त सुलक्षणों से संपन्न है और अपने स्वामी को सदैव प्यारी होगी। इसका सुहाग सदैव अचल रहेगा तथा इससे माता पिता यश पावेंगे। हुई है पूज्य सकल जग माही, एहि सेवत कछु दुर्लभ नाही। एहि कर नाम सुमिर संसारा, त्रिय चढ़िहि पतिव्रत असिधारा। यह सारे संसार में पूज्य होगी। इसकी सेवा करने से कुछ भी दुर्लभ नहीं होगा। इसका नाम स्मरण करके स्त्रियां संसार में पतिव्रत रूपी तलवार की धार पर चढ़ जाएंगी। शैल सुलक्षण सुता तुम्हारी, सुनहु जे अब अवगुण दुई चारी। अगुण अमान मातु पितुहीना, उदासीन सब संशय छीना। हे हिमवान, तुम्हारी कन्या सुलक्षणी है। अब जो दो चार दोष हैं उन्हें सुनिए। निर्गुण, मान रहित, माता पिता से हीन, उदासीन, संशयहीन। जोगी जटिल अकाम मन, नगन अमंगल बेश। अस स्वामी एहि कह मिलही, परी हस्त असिरेख। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। योगी, जटाधारी, निष्काम हृदय, नंगा, अमंगल वेशधारी, ऐसा पति इसको मिलेगा। इसके हाथ में ऐसी ही रेखा पड़ी है। सुनि मुनि गिरा सत्य जिय जानी, दुख दंपति उमा हर्षानी। नारदु यह भेद न जाना, दशा एक सम जब बिल गाना। मुनि की वाणी सुनकर और उसको जी में सत्य जानकर दंपत्ति को दुख हुआ, किंतु पार्वती जी प्रसन्न हुई। नारद जी ने भी ये भेद नहीं जाना, क्योंकि दशा सबकी एक सी थी, पर समझ में भेद था। सकल सखी गिरिजा गिरि मैना, पुलक शरीर भरे जल नैना।
होई न मृषा देव ऋषि भाषा, उमा सो बचन हृदय धरि राखा। सब सखी पार्वती, राजा, रानी, सबका शरीर पुलकायमान हो नेत्रों में जल भर आया। देव ऋषि का वचन मिथ्या नहीं होता, यह समझकर पार्वती जी ने वचनों को अपने हृदय में रखा। उपजेउ शिव पद कमल स्नेहु, मिलन कठिन मन भा संदेहु। जानिकु अवसर प्रीति दुराई, सखी उछंग बैठी पुनि जाई। उन्हें शिव जी के चरण कमलों पर स्नेह उत्पन्न हुआ, पर मिलना कठिन समझकर मन में संदेह हुआ। कुसमय जानकर यह प्रीति छिपा ली और सखी की गोद में जा बैठी। झूठ न होई देव ऋषि बानी, सोचहि दंपति सखी सयानी। उर्धरि धीर कहै गिरिराऊ, कहु नाथ का करिए उपाऊ। देव ऋषि नारद जी की वाणी झूठी नहीं होगी, यह राजा रानी और चतुर सखियां सोचने लगीं। फिर मन में धीर धरकर राजा हिमाचल ने कहा, हे नाथ, कहिए इसका क्या उपाय किया जाए। कहे मुनीस हिमवंत सुन, जो विधि लिखा लिलार। देव दनुज नर नाग मुनि, को न मेटन हार। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मुनि ने कहा, हे हिमवान, सुनो, जो ब्रह्मा ने भाग्य में लिख दिया है उसे देव, दानव, मनुष्य और मुनि कोई भी मेटने वाला नहीं है। तद्यपि एक मैं कहूँ उपाय, होई करें जो देव सहाई। जस बरु मैं बरनेऊ तुम पाही, मिलहि उमहि तस संशय नाही। तो भी एक उपाय मैं बताता हूँ, जो देव सहायता करें तो हो जाएगा। जैसा मैंने तुमसे कहा है वैसा ही नर वर पार्वती को मिलेगा, इसमें संदेह नहीं है। जे जे बर के दोष बखाने, ते सब शिव पहि मैं अनुमाने। जौं विबाहु शंकर सन होई, दोषौ गुण सम कह सब कोई। वर के जो दोष मैंने कहे हैं वे सब दोष मेरे अनुमान से शिव जी में हैं। जो शिव जी के साथ विवाह हो जाए तो उनके दोषों को ही सब गुण ही कहेंगे। जौं अहि सेज शयन हरि करहीं, बुध कछु तिन्ह कर दोष न धरहीं। भानु कृशानु सर्ब रस खाहीं, तिन्ह कह मंद कहत को नाही। जैसे हरि भगवान नागशैया पर सोते हैं, परंतु उनको पंडित जन कुछ दोष नहीं लगाते। सूर्य और अग्नि सब रसों को खाते हैं, परंतु उन्हें कोई बुरा नहीं कहता। शुभ अरु अशुभ सलिल सब बहई, सुर सरि को अपुनीत न कहई। समरथ कहूँ नहीं दोष गोसाई, रवि पावक सुर सर सरि की नाई। गंगा जी में पवित्र और अपवित्र सभी जल बहता है, पर उन्हें कोई अपवित्र नहीं कहता। सूर्य, अग्नि और गंगा जी के समान सामर्थ्य वाले को कुछ दोष नहीं है। जौं अस हिसिशा करहि नर, जड़ विवेक अभिमान। परहि कलप भरि नरक महूँ, जीव के ईश समान। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। जो मूर्ख मनुष्य के ज्ञान अभिमान से ऐसी समता करते हैं वे कल्प भर नरक में पड़ते हैं। जीव क्या ईश्वर के समान हो सकता है। सुर सरि जल कृत बारुनि जाना, कबहु न संत करहि तेहि पाना।
सुरसरि मिलें सो पावन जैसे, ईस अनीस ही अंतर तैसे। गंगा जी के जल से बनी हुई मदिरा जानकर भी संत जन कभी उसे पान नहीं करते, पर वही मदिरा गंगा जी में गिरने से पवित्र हो जाती है। इसी प्रकार जीव और ईश्वर में भेद है। शंभु सहज समरथ भगवाना, यही विवाह सब विधि कल्याणा। दुराराध्य पै अहि महेशु, आशुतोष पुनि किए कलेशु। भगवान महादेव जी के स्वभाव से ही समर्थ हैं। इस विवाह के करने से सब प्रकार भला होगा, परंतु महादेव जी की आराधना बड़ी कठिन है, फिर भी वे तप करने से बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। जौं तप करें कुमार तुम्हारी, भावे उमेटि सकहि त्रिपुरारी। यद्यपि बर अनेक जग माही, यही कह शिव तज दूसर नाही। यदि तुम्हारी कन्या तप करे तो त्रिपुरारी शिव जी होनहार को भी मेट सकते हैं। यद्यपि संसार में वर बहुत हैं, इसके लिए शिव जी को छोड़कर दूसरा वर नहीं है। वरदायक प्रणतारति भंजन, कृपा सिंधु सेवक मन रंजन। इच्छित फल बिनु शिव अपराधें, लहिए न कोटि जोग जप साधें। शिव जी वरदायक, दीनों का क्लेश हरने वाले, कृपा के समुद्र और सेवकों के मन को आनंद देने वाले हैं। शिव जी की आराधना किए बिना करोड़ों योग और जप करने पर भी वांछित फल नहीं मिलता। अस कह नारद सुमिर हरि, गिरजहि दीन असीस। होय है यह कल्याण अब, संशय तजहु गिरीश। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। ऐसा कह नारद जी ने हरि का स्मरण कर पार्वती को आशीर्वाद दिया और कहा, हे हिमवंत, संदेह छोड़ दो, अब कल्याण ही होगा। अस ब्रह्म भवन मुनि गयऊ, आगिल चरित सुनहु जस भयऊ। पति ही एकांत पाए कहे मैना, नाथ न मैं समुझे मुनि बैना। ऐसा कहकर नारद मुनि ब्रह्मलोक को चले गए। आगे जैसा चरित्र हुआ उसे सुनो। पति को एकांत में पाकर रानी मैना ने कहा, हे नाथ, मैंने मुनि की बातें नहीं समझी। जौं घर बर कुल होए अनूपा, करिए विबाहु सुता अनुरूपा। नातै कन्या बरु रहु कुमारी, कंत उमा मम प्राण प्यारी। जो कन्या के योग्य घर, बल, वर और कुल उत्तम हो तो विवाह कीजिए, नहीं तो कन्या का कुंवारी ही रहना भला है, क्योंकि हे स्वामी, उमा मुझे प्राणों से भी अधिक प्यारी है। जौं न मिलहि बरु गिरिजहि जोगु, गिरिजड़ सहज कहे सब लोगु। सोई विचार पति करेहु विबाहु, जेहि न बहोरी होय उरदाहु। जो पार्वती के योग्य वर नहीं मिला तो सब लोग कहेंगे, पर्वत स्वभाव से ही मूर्ख होता है। हे स्वामी, यही विचार कर विवाह करना, जिससे कि हृदय में फिर संताप ना हो। अस कह परी चरण धरि सीसा, बोले सहित स्नेह गिरीसा। बरु पावक प्रगटै शशि माही, नारद बचन अन्यथा नाही। ऐसा कहकर चरणों पर सिर रख दिया। तब हिमवान बड़े स्नेह से बोले, चाहे चंद्रमा से अग्नि प्रकट हो जाए,
परंतु नारद जी के वचन झूठे नहीं हो सकते। क्रिया सोच परिहरहु सब, सुमिरहु श्री भगवान। पार्वती निर्मयौ जहीं, सोई करहि कल्याण। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। हे प्रिय, सोच दूर कर श्री हरि भगवान का स्मरण करो। जिसने पार्वती को रचा है वही इसका कल्याण करें।